नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। तस्वीरों के से स्पष्ट भी हो रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। प्रदेश में मौसम साफ होते ही मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अब पारा चढ़ने लग गया है और प्रदेश में आए बदलाव से अब पहाड़ों में भी तापमान बढ़ने लग गया है। ये स्थिति अब हिमाचल प्रदेश की हो रही है। जब बारिश प्रदेश में हो रही थी तो तापमान लुढ़क रहा था और ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब मौसम साफ हो गया है तो तापमान में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हम देखें, प्रदेश के कई शहरों का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊना के में अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना का अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। 29.4 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी ऊना में भी देखने को मिल रही है और हिमाचल प्रदेश के करीब 1 दर्जन शहरों का तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी में 27 डिग्री तापमान से ऊपर अब तापमान पहुंच चुका है। सोलन का अधिकतम तापमान भी अब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शिमला, मनाली, रिकांगपिओ में धूप खिलने से अब शिमला में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। प्रदेश में 20 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 21 मार्च को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। 21 मार्च को अब मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। एक और पश्चिम विक्षोभ उस दौरान सक्रिय हो रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ एक क्षेत्रों में 21 मार्च को बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और शुक्रवार शाम तक प्रदेश में मनाली, लेह, आनी, कुल्लू नेशनल हाईवे सहित 279 सड़कें अभी भी बंद चली हुई है और 246 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली गुल है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बर्फबारी के बाद जो लोगों की दुश्वारियाँ विशेषकर कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ी थी, वो अभी भी जारी है। लोगों को काफ़ी असुविधाओं का, काफ़ी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगहों पर बिजली गुल है, सड़कें अभी बहाल नहीं हुई है। 279 सड़कें काफ़ी बड़ी संख्या है कि 279 सड़कें अभी भी बंद चली हुई है और ज़्यादातर सड़कें जिला लाहौल स्पीति की हैं। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से अब पहाड़ में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो 20 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तो कुल मिलाकर 20 मार्च तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके बाद जब बारिश होगी तो हल्का सा तापमान गिरेगा। लेकिन अब गर्मियों ने प्रदेश में दस्तक देनी शुरू कर दी है। मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी पड़नी अब शुरू हो गई है तापमान में, क्योंकि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला अधिकतम तापमान, मौसम साफ रहने से अब अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिलासपुर में 28.1 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर का तापमान है। मंडी में 27.6 डिग्री सेल्सियस मंडी का तापमान है। कांगड़ा का 27.5 है। सुंदरनगर में 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। भुंतर में 26.2 है। धर्मशाला में 24.1 है। नाहन में 23.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है। चंबा में 25.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सोलन में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। शिमला में 19 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 18.4, क्योंकि शिमला में भी अब
तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान भी पहुंचने वाला है। रिकांगपिओ में 17.7 है, कल्पा में 12.6 है, कुफरी में 13.23 और कुकुमसेरी में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कुकुमसेरी का रहा है। इसी तरह ऊना का हमीरपुर के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमीरपुर का भी तापमान इस पर पहुंच गया है। तो धीरे धीरे अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। नाहन की बात करें तो 23.4 नाहन के तापमान में ज़रूर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि 23.4 है और मंडी में हमने आपको बताया सोलन का 25 डिग्री सेल्सियस है, जुब्बड़हट्टी 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, सियोबाग में 23.1 है, बठी में 26.4 है, धौलाकुआं में 28.4 इस वक्त धौलाकुआं का भी तापमान चला हुआ है और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास धौलाकुआं का तापमान भी अब पहुंचने वाला है। नारकंडा में 12.4 है, भरमौर में 17.4 है, रिकांगपिओ में 17.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिमला से ही शुरुआत करते हैं तो शिमला का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस शिमला का न्यूनतम तापमान है। सुंदरनगर का 6.4 है, भुंतर का 6.4, भुंतर का 4.5 है, कल्पा में -1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कल्पा में अभी ठंड है और माइनस में 1.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बर्फबारी हुई है। और धर्मशाला में 10 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में न्यूनतम तापमान ज़रूर कम है, 6.7 है। नाहन में 13.4 है। केलोंग में -8.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। पालमपुर में 7.5 है। सोलन में अब 6.4 तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी अब सोलन में भी देखने को मिल रही है। मनाली में 1.9 है। मनाली का न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है क्योंकि इससे पूर्व मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ था। कांगड़ा में 8.4 है, मंडी में 6.1, बिलासपुर में 8.7, चंबा में 8.3, डलहौजी 4.4, जुब्बड़हट्टी 9.8, कुफरी 4.9, कुकुमसेरी -7.1, नारकंडा 2.3, भरमौर 3.8, रिकांगपिओ 2.6, सेवबाग 3.8, धौलाकुआं 10.2, भट्टी में जिला बिलासपुर का एरिया है और 7 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब में 14 है और सरहान में 4.5 और देहरा गोपीपुर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में 20 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। 21 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से जुड़े हैं और नंगल श्री आनंदपुर साहिब में धूप खिली है, मौसम बिल्कुल साफ है। मनोज नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव गुप्ता जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रीतम कंवर जी का हम स्वागत करते हैं। रामेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बाबूराम चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। भूपेंद्र टांटा भूपी टांटा जी हमारे साथ डोडरा कवार्स में से जुड़े हैं और वहाँ पर लाइट नहीं है। डोडरा कवार की जो परेशानी है जो वहाँ के लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है उसको से अवगत करवा रहे हैं भूपेंद्र टांटा जी। और प्रशासन से भी हमारा आग्रह रहेगा कि डोडरा कवार के लोग इस वक्त भारी परेशानी में, लाइट वहाँ पर नहीं है और इस तरह की स्थिति प्रदेश के कई जनजातीय क्षेत्रों में बनी हुई है जहाँ पर 279 ट्रांसफार्मर इस वक्त बंद पड़े हुए हैं और बिजली गुल है कई गांव की और कई गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जब बर्फबारी का सीजन शुरू होता है उससे पहले कई दावे किए जाते हैं कि मेंटेनेंस प्रॉपर की जाती है, चाहे बिजली की तारों की बात करें या फिर खंभों की बात करें या सड़कों की प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब बर्फबारी हुई तो उसके बाद सभी तैयारियों की पोल खुल गई है। तो डोडरा कवार भी इसका उदाहरण है और भूपेंद्र जी टांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पर लाइट नहीं है। सतपाल शर्मा जी बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और महेश शर्मा जी जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।
रविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत माला जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। महेश शर्मा जी की तरफ से सुप्रभात सभी को। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इंजीनियर विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नीतू चौहान जी का स्वागत है। कुलदीप सिंह कंवर जी का हम स्वागत करते हैं और रिक्की वासुदेव जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हेतराम कश्यप जी ठियोग में मौसम इस वक्त साफ है। आत्माराम जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। एस वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चंद्रमोहन कालिया जी चिंतपूर्णी से जुड़े हैं तो श्री चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तुषार शर्मा जी का स्वागत है। भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं और जय माता दी। और कटरा से जुड़े हैं भरत भगत जी और वैष्णो देवी की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ है और वैष्णो देवी मैया की जय। और भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं कटरा से तो उनका हम स्वागत करते हैं और वहाँ मौसम साफ है। रोनू ठाकुर जी बता रहे हैं कि पाउंटा साहिब से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। इमरान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी चैल से, पर्यटन नगरी चैल फूलों की खेती के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र जहां पर जिसे मिनी हॉलैंड की संज्ञा भी दी गई है फूलों की खेती के लिए और वहां पर भी मौसम साफ है। मुकेश शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केशव ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। अजय जमवाल जी का स्वागत है। संजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मुकेश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मौसम की अपडेट हमें आ रही है और हम उसे भरत भगत जी जुड़े हैं। उगम राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजगढ़ में मौसम साफ है और राजगढ़ के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन कालिया जी जुड़े हैं। जय हिमाचल जी। रमेश खन्ना जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बल्लू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और पवन ठाकुर जी, सुशील जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी पाउंटा साहिब से जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। अनूप टांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अनूप टांटा जी 1500 रुपये को लेकर जानकारी दे रहे कि उसमें कन्फ्यूजन है कि अकाउंट को लेकर कहाँ का चाहिए, पोस्ट ऑफिस का या फिर बैंक का। तो प्रशासन से हमारा भी आग्रह रहेगा कि इस तरह की समस्याएं अगर लाभार्थियों को झेलनी पड़ रही है तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकाउंट बैंक का डालें या फिर पोस्ट ऑफिस का। 1500 रुपये को लेकर अब आजकल फॉर्म लोक मित्र केंद्रों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लेकिन शर्तें काफ़ी अधिक है और ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को चुनाव के दौरान जो भी वायदा किया गया हो लेकिन सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और उसी क्राइटेरिया में जो महिलाएं आएगी उन्हें ही 1500 रुपये मिलेगा। मुकेश शर्मा जी, बिलासपुर में मौसम इस वक्त साफ है। सरवण हल्तवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इमरान खान जी, धन्यवाद जी। अगर आपका फेवरेट चैनल पंजाब केसरी है तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आप लोगों का प्रयास है, आप लोगों की मेहनत है जो आप लोग हमें अपडेट देते रहते हैं और उसी अपडेट को हम आगे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उसमें हमारा सहयोग कम और आप लोगों का सहयोग ज़्यादा है। अमर आशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब मौसम साफ है क्या? 20 मार्च तक मौसम साफ है। 21 से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लादी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अमर आशु शर्मा जी का स्वागत है। हर्ष राज जी का स्वागत। पवन ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। कांता चौहान जी हमारे साथ है। कांता चौहान जी, क्यों नहीं मिलेंगे सभी महिलाओं को पैसे? इसके बारे में तो मैं तो क्या बता सकता हूँ, ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन जिस तरह की उसमें शर्तें हैं कि इनकम टैक्स जो दे रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिनको लाभ मिल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है और जो जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है और जो करदाता है, जीएसटी,
इस तरह की शर्तें काफ़ी सारी हैं और उन महिलाओं को वो पैसा नहीं मिलेगा, 1500 रुपये नहीं मिलेगा। और इससे लग रहा है कि जो बीपीएल से संबंध रखती हैं या फिर जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर जो गरीब की कैटेगरी में या जिनकी आय बहुत कम है उन महिलाओं को यह पैसा मिलेगा। सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी कमरूनाग और शिकारी देवी से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शशि शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शशि शर्मा जी, तो मैं कल्याण विभाग से पता करके ही बता सकता हूं कि अकाउंट कहां खोलें, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए और जो भी समस्याएं आ रही है तो उसको लेकर कल्याण विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके ही कुछ बताया जा सकता है कि इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों है। यदि पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना तो वो बताया जाए, या दोनों जगह ही के खाते चल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस या बैंक के, तो उस तरह का भी थोड़ा सा जानकारी विभाग की ओर से बतानी चाहिए। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि आज मौसम साफ है, 20 तक इसी तरह का रहेगा। ठाकुर राजेश चिंटा जी, ठाकुर मिंटू जी, रानी दीवान जी, ऊना में मौसम साफ है जी। और ठंड गर्मी वहाँ पर अब लगातार बढ़ती जा रही है तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे थे। सोलन में भी मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में पूरे में मौसम इस वक्त साफ चला हुआ है। राजनीतिक मौसम जैसा मर्जी हो, अब आज से लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अब आज से आचार संहिता लागू होने की संभावना, जिस तरह की चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो आम चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी और प्रदेश में अब आचार संहिता लग जाएगी। पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में ही आचार संहिता लग जाएगी और करीब 25 मई तक, क्योंकि 25 मई के आसपास ही हर बार रिजल्ट निकलते हैं और उसके बाद नई सरकार का गठन हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में नई सरकार के केंद्र में नई सरकार का गठन होगा। हिमाचल में तो फिलहाल अभी उथल पुथल चली हुई है, लेकिन फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ है। सोनू गर्ग जी, चंचल सिंह राणा जी और शशि शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा मुदगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। नायब तहसीलदार शिमला है, पहले सोलन में थे, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब पहाड़ गर्म होने शुरू हो चुके हैं। मौसम साफ होते ही अब पहाड़ गर्म होने शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के कई शहरों का तापमान 25 और 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। यदि हम ऊना की बात करें तो 29.4 है और इसके अलावा पाउंटा साहिब में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धौला कुआं में 28.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो कई शहरों में अब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। और मौसम हिमाचल प्रदेश में 21 मार्च से मौसम में बदलाव अब देखने को मिलेगा। 20 मार्च तक बिल्कुल मौसम साफ है और इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे न्यूनतम तापमान हो या फिर अधिकतम तापमान हो। 21 मार्च को एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका बद्दी में मौसम साफ है जी। बद्दी में तो अब गर्मियाँ पड़नी शुरू हो चुकी है। राजेश चिंटा जी, राजनीति में बरसाती मेंढक निकलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जी, इनका अब समय आ गया है और ये भी बाहर ही निकलेंगे। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शशि शर्मा जी, राजपूत प्रदीप जी, अनुपम शर्मा जी और सोनू गर्ग जी का हम स्वागत करते हैं। राजू ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और अमृतसर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अनुपम शर्मा जी इस वक्त बता रहे हैं। और शशि शर्मा जी, सरकार अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार फिलहाल अभी तो चली हुई है और जो संकट था फिलहाल कुछ दिनों के लिए अभी टला हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आता। लेकिन मौसम यदि हम बात करें तो मौसम साफ है। लाहौल स्पीति में भी मौसम आज साफ है। बारिश के बाद मटर की फसल करसोग में सुधार हो गया है। करसोग में मटर का अच्छा उत्पादन होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है और मटर के रेट में भी थोड़ी तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ इस वक्त कंडाघाट से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सोलन के हैं, आपका फैसला के ब्यूरो चीफ हैं और कंडाघाट के तापमान की जानकारी दे रहे थे।
और तापमान कंडा घाट का भी इस वक्त गर्म है, क्योंकि सोलन के साथ लगता हुआ यह क्षेत्र है। और तो हिमाचल प्रदेश में मौसम अब साफ रहेगा, आने वाले दिनों में साफ रहने की संभावना भी है। 20 मार्च तक का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। 21 मार्च को पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा और उसके असर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उस दौरान बारिश भी होगी और बर्फबारी भी हो सकती है। कंडा घाट में मौसम साफ है। ज्ञान सुमन जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं ज्ञान सुमन जी का, कंडा घाट से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से मौसम की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमारे को मिल रही है। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजीव कुमार दीवान जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग के बुलेटिन की पूर्वानुमान से तो हम अपने बुलेटिन को शुरू करते हैं, लेकिन जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है वो धरातल की एक सच्चाई भी होती है कि किस तरह का मौसम है किस एरिया में। और इससे जो हमारे साथ दर्शक बाद में जुड़ते हैं उन्हें भी एक अच्छी जानकारी मिलती है। और सुरेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और अपडेट हो जाते हैं कि यदि उनका कहीं जाने का प्लान हो तो उन्हें पता लग जाता है कि किस तरह का मौसम है। बिलासपुर में मौसम साफ है जी, और अब तो बिलासपुर गर्म होने लग गया है। और आज की बात करें तो बिलासपुर में तो अब नलवाड़ी का मेला भी शुरू होने वाला है। कल से नलवाड़ी का मेला भी बिलासपुर में शुरू हो रहा है। पहले 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक नलवाड़ी का मेला चलता था। हम भी जब बिलासपुर में पढ़ते थे तो बहुत घूमते थे नलवाड़ी के मेले में। और अब तो मेले का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन आज से कम यदि हम 2000 से के आसपास की बात करें तो काफ़ी भव्य मेला था। और अब भी जो मेले की उसकी भव्यता है वो बनी हुई है। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में अब साफ रहेगा 20 मार्च तक। 21 मार्च को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वजह है कि मौसम साफ होने के बाद हिमाचल प्रदेश का पारा अब बढ़ना शुरू हो चुका है। राजनीतिक पारा पहले ही बढ़ा है, अब गर्मियाँ भी पड़नी धीरे धीरे अब शुरू हो गई। गर्मियों का आगाज भी हो रहा है और सराज खोली में मौसम साफ है। नरोत्तम राम जी की तरफ से जानकारी आई है, तो आप लोगों का आभार। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। और प्रदेश में हालांकि अभी बारिश का अभी फ़िलहाल मौसम नहीं है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए हम भी चिंतित है और प्रशासन भी थोड़ा चिंतित होगा कि जहां पर बिजली गुल है, जहां सड़कें अभी अवरुद्ध है, 279 सड़कें हिमाचल प्रदेश की अभी बंद पड़ी हुई है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का जो सामना करना पड़ रहा है। और विशेषकर लाहौल स्पीति जिला, किन्नौर जिला के कई क्षेत्र, कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, उन लोगों की जो दिक्कतें हैं उसे प्रशासन जल्दी दूर करे, ताकि आसपास के क्षेत्रों से अपने जिला मुख्यालय से ये लोग जुड़ सकें। आकाश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। लादी सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों का आभार। विनती यही है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी संख्या में आप जुड़ते हैं उतनी संख्या में शेयर नहीं करते। और आप लोगों की जानकारी, आप लोगों के माध्यम से दी हुई जानकारी, आपकी जानकारी, अपनी जी जानकारी को साझा करें, पर जरूर करें। धन्यवाद जी।